आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की डेट की एक बेहतरीन जानकारी लाना चाहूँगा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस की टॉप क्वेश्चन जो है उसके बारे में। टोटल 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जिसकी जो है आने रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं को कलेक्ट करके दिया गया है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की जो है सबसे पहली क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछी जा रही है कि तांबे की प्रतिरोधकता है, यानी तांबे की प्रतिरोधकता क्या है, जिसका सही आंसर है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये आंसर होगा। उसके बाद इस सेकंड क्वेश्चन आता है हृदय चक्र क्या है। ठीक है, हृदय चक्र क्या है, जिसका सही आंसर है सी नंबर, हृदय में संकुचन और शिथिलताकरण का एक चक्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हुए और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका सही आंसर है विद्युतस्थैतिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की इकाई एसआई जूल प्रति सेकेंड है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया है कार्य, बल, प्रणोद और शक्ति, जिसका सही आंसर है शक्ति। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पादन निर्मित होते हैं, जिसका सही आंसर है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पादन निर्मित होते हैं, सही आंसर है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, टॉपिक दिया हुआ है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये भी गलत है। सही आंसर जो होगा यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, क्योंकि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होगी तभी कोई भी चीज़ तैर पाएगी, अन्यथा वो डूब जाती है। जैसे कि आप भी देखते होंगे कि नदी में अगर एक लोहे का बड़ा टुकड़ा दे दिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश के संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा शुलचर्मी। ठीक है, डैश संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाला प्राणी है, सही आंसर हो जाएगा शुलचर्मी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, जिसका सही आंसर है मीटर। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है निम्न में से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन दिया गया है विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल, जिसमें से आपका सही आंसर होगा विटामिन। विटामिन जो है पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सही आंसर जो है वो है आपका संवेग। संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विस्थापन की इकाई यदि विस्थापन s बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य बराबर यानी वर्क बराबर क्या होगा, तो जिसका सही आंसर होगा 0 जूल। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से आपका सत्य कथन हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अवस्थित किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? जिसका सही आंसर है संवेग। संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश गर्म रक्तयुक्त जंतु होते हैं, यानी कि इस जंतु का रक्त गर्म होता है। उसका सही आंसर हो जाएगा स्तनधारी का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्येक आवर्त में प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त में अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हीलियम को छोड़ करके। जिसका सही आंसर है 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसका सही आंसर है 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्रत्येक आवर्त में प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त में अंतिम तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ करके। जिसका सही आंसर है 8 संयोजक तत्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। जिसका सही आंसर है परमाणु को बढ़ते क्रम में। ठीक है, जिसका सही आंसर है परमाणु को बढ़ते क्रम में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ अभी सही हो गया, परमाणु को बढ़ते क्रम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? हम लोग भी अगर क्रिकेट खेलते हैं तो कोई भी कैच आता है तो हाथ पीछे खींचते हैं। क्यों? कारण है कि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है और आसानी से ले पाते हैं और चोट भी नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेग किसकी प्रकृति होती है? सही आंसर है विद्युत रासायनिक की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। सही आंसर है नर्वस सिस्टम से बना होता है। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, वह कौन सा बल है? सही आंसर है उसके द्रव्यमानों के गुणक। ठीक है, उसके बाद आंसर क्वेश्चन है, 273 केल्विन पर 1 DMQ क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? जिसका सही आंसर है 0.355 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जिसमें कि आपको स्मॉल जी का मान है 10 मीटर प्रति -2, 10 मीटर -स्क्वायर। जिसका सही आंसर होगा 2000 जूल। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमता बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि किसके अनुपात होगी? जिसका सही आंसर है r⁴n+1 × 2। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन से पौधे के तने माध्यम से प्रजनन करता है? ठीक है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है ब्रायोफाइलम, गुलाब, इमली, ब्रायोफाइटा। जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि गुलाब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ एक चक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? वक्र रेखीय गति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? सही आंसर है धात्विक गुण में। धात्विक गुण में ऊपर से नीचे की जाने के दौरान हमेशा वृद्धि होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? जी का मान हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत परिपथ कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? जिसका सही आंसर है, गलत मैंने बताया। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? किनके प्रकार ये दोनों हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा? सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। देश में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। जिसका सही आंसर है उभयचर प्राणी में 3 कक्षीय हृदय होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? सही आंसर है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देश की प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा श्वसन को रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से गलत कथनों को चुनो। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत क्या होती है या क्या करती है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिजली पारित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? जिसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओम के नियम के अनुसार डैश होता है, R बराबर VI होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, सिक्स्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6th आवर्त में कितने तत्व हैं? जिसका सही आंसर है 32। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिनमें आनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? ठीक है। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? जिसका सही आंसर है वर्धी जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोयला को तरल का हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए G बराबर 10 स्क्वायर, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? ठीक है। जिसका सही आंसर है 4 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार कि चांद की सतह पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उसका भार क्या होगा? इसका सही आंसर है 360 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन होता है? तो जिसका सही नाम है अर्मेनियम, AR। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाता है? सही आंसर है जीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? सही आंसर है सेंट्रोसोम। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दशा हमेशा एक समान होती है? जैसे दिया गया है बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन, बल संवेग। जिसकी सही आंसर जो है वो है बल और त्वरण। बल और त्वरण की जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, जिसका सही आंसर है Li, Na और K। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तो तत्व का नाम बताएं। जिसका सही आंसर है पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा इसके भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि चंद्रमा पे तो ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, जिस कारण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? जिसका सही आंसर है बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऑप्शन है गाय, खरगोश, शेर, बकरी। सही आंसर होती है शेर। शेर की छोटी आंत सबसे छोटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाहन की क्षमता 50% और वाहन का आउटपुट 4500 जूल है, तो वाहन को प्रदान की गई इनपुट ऊर्जा क्या होगी? सही आंसर जिसका हो जाता है 2000 जूल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तत्व का विन्यास 2 8 1 है, तो इसे डेज वर्ग में शामिल किया गया। जिसका सही आंसर है तृतीय आवर्त के समूह 1 में शामिल किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन आज का डेट की लास्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और भूमि में अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची? इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु की डैश होगी। जिसका सही आंसर है कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है। अगर कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।